हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए क्या आ रहा है, क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता है आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी आने वाली हैं, जानेंगे। सो बिग इवेंट्स, बिग ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कहते हैं ना, क्या एक्साइटमेंट, क्या एक्साइटेड आ रहा है, ये जानेंगे। ओके, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, देखते हैं आपके लिए पाइसेस क्या आ रहा है आने वाले समय में। सो क्लेम दिस रीडिंग, कनेक्ट विद दिस रीडिंग, कमेंट कर लीजिए आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड। लेट्स चेक। एंजल ब्लेसिंग्स भी लिख सकते हैं आप। देखते हैं क्या आ रहा है मीन राशि आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मीन राशि आपके लिए। वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द डेविल एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, मीन राशि, मीन राशि, आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर रहे हो भाई, आप अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हो। बहुत हद तक ऐसा है कि लोग आपका साथ नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा शो किया जाता है कि आप हर चीज़ में गलत ही डिसीजन ले लोगे, या आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, या आपकी लाइफ में जो है सारे डिसीजंस किसी और के थ्रू लिए जाने चाहिए, क्योंकि आपको शायद इतनी समझ नहीं है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी तरह से कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा अभी अच्छे नहीं हो, जिस पर आप हो सकता है कुछ काम कर रहे हो। मान लो कि आप कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते हो, या स्किल्स कोई प्रैक्टिस करते हो, या आपको चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं, बट कम्युनिकेशन के थ्रू कई बार गड़बड़ हो जाती है आपसे। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी रिश्ते पे एफर्ट कर रहे हो, किसी रिश्ते को बहुत 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 हद तक बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं, बट शायद चीज़ें अभी नहीं काम कर रही हैं। आपको एक चीज़ ये बोली जा रही है, गिव अप मत करो, जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग, क्योंकि आप बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो आप यूनियन के उस हर ब्लेसिंग, जो भी मैंने अभी समझाया ना यहाँ पे, उस हर चीज़ के साथ यूनियन के लिए आप रेडी हो, बहुत नज़दीक हो आप। ये मान के चलो कि आपका अगला स्टेशन है और आप उससे पहले वाले स्टेशन पर हो और गाड़ी रुकी हुई है अभी 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, बस अब उसके बाद आप ही का स्टेशन आना है। तो इतना एफर्ट्स अपना जितना आपने किया है ना, उसको ऐसे ही ज़ाया मत जाने देना, क्योंकि उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। यू आर इन दैट यूनियन एनर्जी कि आपकी ब्लेसिंग से आपका यूनियन हो। ओके, सो डोंट गिव अप एंड डू नॉट गो इन दैट एनर्जी। वो जो इनसिक्योर वाली एनर्जी होती है ना, उसमें मत जाओ, कुछ होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सही कर रही हूँ लाइफ में, नहीं कर रही हूँ, क्या मेरे डिसीजन सही निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है, इनसिक्योरिटी में मत जाओ। ओके, देन वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल इज लाइक मटेरियलिस्टिक गेन। दुनिया आपके लिए अभी जितनी भी वो बनी हुई है ना कि अरे ये लोग तो अच्छा कर रहे हैं, वो लोग तो अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए भी मटेरियलिस्टिक गेन है। आपका भी मुझे लग रहा है बहुत, अभी के लिए फिलहाल के लिए तो देखो, इतना नहीं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा आपका ऑब्सेशन है पैसे से या करियर से, बट आने वाले समय में आपका बहुत हद तक मिडलिस्टिक दुनिया को लेकर जो है ना, आपका एक व्यू ऐसा होगा कि आपको अब लाइफ में पैसा चाहिए, लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए। आपका बहुत फोकस अपने करियर में जाएगा, क्योंकि हो सकता है अभी इतना नहीं है, अभी हो सकता है अभी आप इतना ज़्यादा स्टैंड नहीं ले रहे हो चीज़ों के लिए, अभी आप इतने ज़्यादा कहते हैं ना शिद्दत से काम नहीं कर रहे हो, बट आने वाला समय ऐसा होगा कि आपके अंदर वो करेज, वो उम्मीद डाली जाएगी कि भई आप काम करें, आप फ़ोकस्ड रहें, आप एक्स्ट्रा काम भी करने को तैयार होंगे, आप एक्स्ट्रा भी एफ़र्ट्स लगाएँगे ताकि आपकी लाइफ़ में ये बिल्ड हो सके, और ये बिल्ड होगा। बहुत सारे लोगों के लिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएँगे, वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएँगे, क्योंकि आपने वो कहते हैं ना वो ऊर्जा अपने अंदर रखी हुई होगी कि हाँ, मुझे ये करना है और उससे मुझे अर्निंग करनी है। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया पर अगर आप हो और आप अभी आप गिव अप नहीं करोगे, तो ये ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इट्स अ येस कि वो सक्सेस मिलेगी। डेविल कार्ड ये ज़रूर बताता है कि सरप्राइजेज़ ये हैं कि अगर आपके ऊपर कोई स्पेल हुआ है, या अगर आपको नेगेटिविटी ने बहुत घेरा हुआ है, या अगर आपने अपने आप को बहुत डाउट में डाला हुआ है, जो मैंने इनसिक्योरिटी की बात भी की थी, या कहीं न कहीं लोगों के जो भी होते हैं ना, लोग आकर अपना ज्ञान देने लगते हैं कि तुम तो ये नहीं कर सकती, तुम तो वो नहीं कर सकते।
उस तरह की जो आपके अंदर मैनिपुलेशन बैठी हुई है कि अरे यार वो तो सही कह रहा है या कह रही है, वो सब आपकी लाइफ से निकलेंगी, वो सब आपकी लाइफ से वैनिश की जाएंगी। कुछ लोगों के लिए आपके अपने डीमंस, जिसमें हो सकता है अभी आप आलस में रहते हो, अभी आप डाउट करते रहते हो, अभी आप दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं तू बता मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। इस तरह के ना आप ट्रैप से बाहर निकलोगे, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से भी आप बाहर निकलेंगे, ये सरप्राइज़ आपके लिए आ रहा है। डेविल कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें डिले जो थी ना आपकी, वो डिले खत्म होती हुई नज़र आ रही। सी द 5 ऑफ कप्स, सी द 5 ऑफ कप्स, दिस इज द एनर्जी जो कि ये बताती है पास्ट के अभी भी बहुत सारी चीज़ों से आप उभरे नहीं हो, बाहर नहीं निकले हो, और यूनिवर्स आपको निकालेंगे वहां से बाहर। ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई शनि की दशा चली थी, राहु की दशा चली थी, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी आपके लाइफ में, पर उस लॉसेस की वजह से, उस टेंशन की वजह से आज तक आप अपने ऊपर वापस से विश्वास कर ही नहीं पाए हो। आज तक आप अपने आप को वापस से, कहते हैं ना कि जैसे हम एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में आते हैं ना, वैसे आप आ ही नहीं पाए हो आज तक। ये एनर्जी नजर आ रही है जिसमें अब आप जो है इस प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ पाओगे। ओके, अब आप देखो अगला कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, मतलब कि आप ये सारे इनसिक्योर वाले सिस्टम को, अपने ऊपर ट्रस्ट ना कर वाले सिस्टम को आप खत्म करेंगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। आपको भी वो नेम फेम सक्सेस मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, आप वो राइट लेकर आए हैं, बट आपने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस खत्म किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने लोगों की सुननी शुरू कर दी है। ठीक है, आप मोस्ट ऑफ द डिसीजन अब खुद लिया करोगे। आने वाला समय ऐसा आ रहा है जहां पर आप पॉज जरूर ले सकते हो, पॉज़ ले सकते हो कि मैं 2 दिन बाद सोचकर बताऊँगी मुझे क्या करना है, पर डिसीज़न आप खुद लोगे। और आप बाहर के शोर को सुन के डिसीज़न नहीं लोगे, आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर डिसीज़न लोगे, क्योंकि जो लवर्स कार्ड है, ये कहीं न कहीं बताता है कि आप अवेयरनेस में आओगे, आपको आपकी इंट्यूशन, आपको आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे। आपके करियर में आप पावरफुल होगे, आप बहुत ऑर्गनाइज़्ड रहने वाले हो, और आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आप ताह मेहनत जो कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट भी आएँगे मीन राशि। पर करना क्या है? करना ये है कि पहले खुद पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि अभी शायद ऐसा हो सकता है कि बाहरी लोगों की वजह से, ठीक है? या जो बचपन से अब तक देखते आए हो, उस एनवायरनमेंट ने आपके दिमाग में जगह बना ली है। उस सारी चीज़ों की वजह से आप अभी फ़िलहाल के लिए बहुत हो सकता है एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रहे हो या ओवरबर्डन फ़ील कर रहे हो। आपको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है पेरेंट्स ने, जैसे मान लो मैं टैरो में आई हूँ, मेरी फैमिली में कोई टैरो में नहीं था, मैं टैरो में आई हूँ। अब मैं अगर आई हूँ टैरो में, तो मुझे भी शुरुआत में डर लगा होगा कि मेरे परिवार से किसी ने ये काम नहीं किया है, किसी ने हीलिंग काम में जो है ना कोई नहीं गया है, मैं पहली बार जा रही हूँ इस काम में, मुझसे कैसे होगा ये सब कुछ, मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर मैंने किया, अगर मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं मीन राशि। हो सकता है परिवार में से किसी को पता ही नहीं है कि यार गवर्नमेंट जॉब्स में कैसे पेपर देना है, कहाँ जाना है, कैसे कोचिंग लेनी है। किसी को नहीं पता है कि मॉडलिंग में जाना है तो मॉडलिंग में कैसे जाना है, एक्ट्रेस एक्टर बनना है तो कैसे बनना है। ज़रूरी नहीं है ना एनवायरनमेंट वैसा हो। पर इसका मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कदम ही ना उठाएँ आगे, है ना? तो आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, और आप बेशक थोड़ा टाइम लो, क्योंकि वो देखो, मुझे क्रिएटिविटी, मुझे आपकी लाइफ में फेम और सक्सेस बहुत दिख रहा है, और ये क्रिएटिविटी ऐसे ही नहीं है, ये क्रिएटिविटी आपकी डिटेल ओरिएंटेड होने की वजह से है। आई जस्ट सॉ 0808 जब मैं ये बात बोल रही हूँ, आपके डिटेल ओरिएंटेड होने की वजह से आप बारीकी से काम करने वाले हैं, आप बारीकी से चीज़ों को समझने वाले हैं, आप अपने अंदर के डीमन को मारने वाले हैं, जिसकी वजह से आप वो सक्सेस अचीव करेंगे। ये ज़रूर बता दूं, पेशेंस के साथ डील करने वाले हैं आप आगे आप लाइफ को। वो जो एक आपके अंदर है ना कि पास्ट को लेकर बैठे रहते हो और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं लॉसेस को याद करते रहते हो, या अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, वो सब कुछ यहाँ खत्म होगा। ठीक है मीन राशि, देखते हैं और क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए। मीन राशि आपके लिए क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं? वी हैव ट्रैवलर एंड वेंचरर, तो भाई एक्सप्लोर, है ना, एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें। तो आप एक एक्सप्लोरर बन रहे हो कि भाई क्या हो गया अगर मेरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, मुझे निकलना है बाहर, मुझे भी जीनी है जिंदगी, मुझे भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में अगर मुझे कोई काम करना है, मुझे कोई काम सीखना है, तो मुझे खुद को एफर्ट करने हैं, मुझे दूसरों की वेट नहीं करनी है कि कोई मेरे लिए एफर्ट करेगा। तो ट्रैवलर की एनर्जी है कि ट्रैवल भी हो सकता है, आप बहुत सारी चीज़ों को और एक्सप्लोर भी कर सकते हो। आप मान लो, अब आपका मान लो अभी जो है ना रिजल्ट आया, तो अब आपका रिजल्ट आने के बाद आपको आपको लग रहा है कि पेरेंट्स ने बोल दिया ये कर लो, तो हाँ चलो ये कर लेते हैं। आप ऐसे नहीं हो। आप क्या करोगे? आप ये कहोगे मुझे क्या करना है, मेरे लिए फ्यूचर में क्या सही है, मुझे अभी क्या सही लग रहा है अपने लिए, उस तरफ आप जाने वाले हो, उस तरह से आप डिसीजंस लेने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे नेवी की जॉब भी नजर आ रही है, और हो सकता है कि आप किसी ऐसे वेकेशन पे जाएं जहां पर वाटर बॉडी हो। ठीक है, नाइस।
मीन राशि, वी हैव द बटरफ्लाई, द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, सी द कार्ड्स। कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि आप चेंज हो रहे हो पहले से, और आपके अंदर के आप जो भी ये शैतान बैठे हुए हैं ना, जो आपको नेगेटिविटी में डालते रहते हैं, जो आपको फियर्स में डालते हैं, उससे आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। मीन राशि क्या सरप्राइज, और मुझे ज्यादा एक्सप्लोर करना, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, ज्यादा नेटवर्किंग बनाना, ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपके काम में जो है ना उससे और आपको प्रोग्रेस मिलेगी, ये एनर्जी है। देन वी हैव द होप कार्ड। ये मुझे लगता है मुझे इसको एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहिए मीन राशि, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप होपफुल हो रहे हैं, आप खुद पर ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड दैट रेजिलियंस कार्ड, अगेन दैट कार्ड की यू हैव दैट करेज एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। और वो ये सब कुछ अभी नहीं हो रहा है, ये सब कुछ आएगा, ये सब कुछ सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी बनेंगी ताकि आप, हम जब छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार मम्मा ने उस टाइम थप्पड़ लगाया था, अच्छा आज समझ आता अच्छा इसलिए लगाया था थप्पड़, सही किया उन्होंने, मुझे उस टाइम थप्पड़ लगा दिया ताकि मैं आज अपने सही ट्रैक पर हूँ, मैं सही कर रही हूँ अपनी लाइफ में, है ना। ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी कि अच्छा यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पर ये सिखाया, इस इंसान से ये लेसन दिया, इस स्थिति से मुझे ये सीखने को मिला, और सही हुआ मुझे ये सीखने को मिला क्योंकि मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ। ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और देखते हैं मीन राशि, मुझे रेनबो कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है यूनिवर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कलर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली लाइफ में लग्जरी, ब्यूटी, पैसा, ये चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। एंड लव, एंड लव। मीन राशि में लव कैसे भूल गई, क्योंकि वीनस की ऊर्जा है, और अगर वीनस आ रहा है तो भाई प्यार तो आएगा ही आएगा, तो कुछ लोगों के लिए प्यार भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। हाँ, मुझे अभी मैरिज वगैरह का नहीं दिख रहा है, बट रोमांस जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ लियो एनर्जी है तो रोमांस भी आ रहा है। यहाँ पर ना मुझे आपके पास्ट लाइफ की वजह से इस लाइफ के जो आपको थोड़े दिक्कतें आ रही है ना, वो पास्ट लाइफ के पुण्य जो कर्म हैं आपके, उसकी वजह से इस लाइफ के थोड़े स्ट्रगल आपके कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रबल एंड एक्यूजेशन, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो अभी आपको जो बड़ा लग रहा है ना कि ऐसा क्यों रहा है वैसा क्यों रहा है, ये सब कुछ आपको कहते हैं ना कि सोना तप कर बनाया जाता है, ऐसा कहते हैं ना, वो आपकी अभी मतलब आपके ऊपर मान लो यूनिवर्स अभी काम कर रहे हैं, एक मिट्टी का ऐसे पूरा पुतला लेकर आपको बनाया जा रहा है ना, तो अभी आपको हथौड़ी छेनी से यूनिवर्स बना रहे हैं। देन वी हैव क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, ये यूनिवर्स ने देखो ये बता दिया कि ये जो चल रहा है ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, सूरज ने निकलना ही है, लियो एनर्जी ने बाहर आना ही है, वो कॉन्फिडेंस ने आना ही है। आप ना अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करना शुरू करो, ठीक है। एंड देन वी हैव इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। ये देखो 1 2 3, और तीनों कार्ड का एक बार सिंक्रोनिसिटी देखो क्या है, कि अभी ये चल रहा है पर ये होगा, और जब ये जो क्लियर होंगी चीजें तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है, अपने आप को ज्यादा टेंशन में नहीं लेकर जाना है, ठीक है। बहुत हद तक सितंबर तक आप खुद कमेंट करना आके, सितंबर तक चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपको लग रहा है ऐसा क्यों रहा है वैसा क्यों रहा है, सितंबर तक चीजें स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, ये मुझे ऊर्जा मिल रही है यहाँ से मीन राशि, ठीक है। आपके लिए मुझे सिग्नेचर भी दिख रहे हैं, आप कहीं सिग्नेचर कर रहे हो जिसकी वजह से बहुत सारा सॉल्व हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। दूसरा ये क्लाउड्स की ऊर्जा है, तो ये क्लाउड्स मतलब ये जो अनक्लियर चल रहा है ना सब कुछ, ये खत्म हो जाएगा एंड एक ब्राइट सन निकल कर आएगा, विच मीन्स इट्स अ यस। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है ना कि मैम यस और नो में क्या आया, इट्स अ यस कि आपकी लाइफ में जो आप सक्सेस चाह रहे हो वो आपको मिलेगी, जो आप हेल्थ इशू से निकलना चाह रहे हो वो हेल्थ इशू से बाहर निकलोगे, जिस तरीके की आप अपनी लाइफ चाह रहे हो उस तरीके की लाइफ अपनी बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। शिफ्ट योर परसेप्शन, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, खाली मत देखो, आधा भरा हुआ है वो देखो, ये देखो ये कहाँ गया वो ये देखो कि ये 3 कप गिर गए हैं, ये मत देखो, वो 2 कप अभी आपके पास हैं वो देखो। यही चीज आ गई थी पहले भी और अभी भी आई है कि फोकस चेंज करो अपना, आपका फोकस शायद हमेशा शिकायतों पर है, शिकायतों से बाहर निकलकर जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है। उससे भी बहुत कुछ चेंज होगा। आपको ना अपने थर्ड आई चक्र पर भी काम करना है, ठीक है। थर्ड आई चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करना शुरू करो, देखो यूट्यूब पे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे आपको, आपको पता चल जाएगा, बहुत क्लैरिटी आएगी, बहुत क्लैरिटी, ठीक है। दैट इज फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन देख के, बाय, ओम साई राम।